नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब वित्तीय आयोजना कि अपने वित्त की आयोजना कैसे की जाए। फाइनेंशियल गोल प्लानर हमें हमारी ज़िंदगी के वित्तीय लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या वित्तीय लक्ष्य हैं। जब आपको वित्तीय लक्ष्य पता होंगे तभी आप उनको पूरा कर पाएंगे या उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम यही कवर करेंगे। तो इसके लिए हमने ICICI बैंक की वेबसाइट ओपन करी है जहां पर एक उनका फाइनेंशियल गोल प्लानर है। तो जनरली आदमी की ज़िंदगी में ये 5 मेजर गोल्स होते हैं। पहला होता है घर खरीदना, दूसरा होता है बच्चे की एजुकेशन, तीसरा होता है मैरिज, चौथा रिटायरमेंट और अदर फाइनेंशियल गोल्स। अदर फाइनेंशियल गोल्स मतलब कि जैसे बेटे की पढ़ाई वो हो चुकी है, बेटे की शादी, ठीक है। ये मैरिज जो है अपनी खुद की मैरिज के लिए फाइनेंशियल गोल है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमें पता चलेगा कि हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, बस उसको टिक करते जाइए जो जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं। मैं कहता हूँ कि एक चाइल्ड है, टिक करता हूँ। मैरिज मान लीजिए हो चुकी है। रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। अदर फाइनेंशियल प्लानिंग में हम बच्चों की मैरिज को ले लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कि कितने टाइम में आपको अचीव करना है। अगर आपको लगता है कि जैसे आपकी उम्र मान लीजिए 25 साल है, शादी हो चुकी है, तो अगले 35 साल इसके लिए बहुत होंगे, या 20 साल है या 25 साल है, तो आप अपना खुद कैलकुलेट करिए। मैं इसको 30 साल कर देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है प्रिफर्ड एज टू स्टार्ट सेविंग। मैं यहाँ पर 25 साल दे रहा हूँ। तो 25 साल की उम्र में अगर हम करते हैं तो लगभग 468 पर मंथ टू बाय एन एसेट ऑफ चॉइस। कि वो बोल रहा है कॉस्ट टू बाय एन एसेट विल बी 2,90,000। अभी हमने सेट नहीं करी है वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर देता हूँ लगभग 9%। रेट ऑफ रिटर्न अभी आप डिपेंड करता है, अगर SIP में डालते हैं तो 15% लिख सकते हैं, और अगर RD में डालते हैं, FD में डालते हैं तो 9% लिख सकते हैं। तो जितना पैसा आज है उतना ही पैसा कल भी रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर SIP में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 15% दिया। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मच यू हैव सेव्ड। नहीं भाई, मैंने कुछ सेव नहीं किया है। आपको लगता है कि हाँ, एसेट से जो आज की वैल्यू मुझे यहाँ देनी पड़ेगी, तो ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेगा। मैं बोलता हूँ कि आज की डेट में उसकी वैल्यू है लगभग 50 लाख रुपए। ठीक है, तो 50 लाख रुपए की वैल्यू है और मुझे 25 साल बाद चाहिए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है आप यहाँ देख सकते हैं, 4,31,15,403 रुपये 25 साल बाद। तो इसे मुझे कॉर्पस बनाने के लिए, ये कॉर्पस बनाने के लिए 13,129 रुपये का महीने का मुझे सेविंग करना पड़ेगा SIP में। हम नेक्स्ट गोल की ओर बढ़ते हैं। एजुकेशन मान लीजिए अभी शादी हुई है, 25 है, तो 15 साल की उम्र में पैसा चाहिए आपको, तो लगभग 40 साल में चाहिए। पंद्रह साल। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमेशा 9% रहेगा। मैं यहाँ पर फिर SIP 15% ही दे रहा हूँ। अभी तक मैंने कुछ सेव नहीं किया। आज की तारीख में एजुकेशन की कॉस्ट 5 लाख रुपए है।
तो 15 साल बाद उसकी कॉस्ट होगी 18,21,241 रुपये, मतलब 2691 रुपये मंथली आपको SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन के लिए। अब मैं नेक्स्ट करके रिटायरमेंट पे आया हूँ। मान लीजिए कि मैं अभी 25 साल का ही हूँ, तो रिटायरमेंट मैं 55 साल की उम्र में लेना चाहता हूँ। मुझे 30 साल का टाइम है मेरे पास में। यहाँ मैं 9% देता हूँ, ये 15% है SIP में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं कुछ नहीं देता हूँ कि कितना सेव किया हुआ है। मान लीजिए मैं नील से शुरुआत कर रहा हूँ। अभी मुझे लगता है कि मुझे कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए। जिससे मेरा गुजारा हो इंटरेस्ट से, कि भाई अगर मैं 1 करोड़ रुपए जमा करूँगा तो 90 लाख रुपया 9% के हिसाब से 90 लाख रुपए मंथ 9 लाख रुपए साल की मुझे इंटरेस्ट मिलेगी, जिससे मैं अपना गुजारा कर पाऊँगा। लेकिन इसे आप आज की टर्म में डालिए तो मैं कहता हूँ कि चलिए अगर 45 लाख है, ठीक है, तो अगले 30 साल बाद उस फंड की वैल्यू हो जाएगी 5,97,04,553 रुपये, 8,517 रुपये मंथली के हिसाब से। फिर मैंने नेक्स्ट किया अदर गोल्स हैं। अदर गोल्स हैं, मुझे बेटे की शादी करनी है। तो बेटे की शादी के लिए मैंने दिया कि चलो भाई 25 साल की उम्र में शादी करेगा वो, तो लगभग अभी 25 साल है मेरे पास में, अभी छोटा ही है। मैंने यहाँ पर भी 9% का इन्फ्लेशन दिया। एक्सपेक्टेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया। ये मैंने बहुत ही कंजर्वेटिव रिटर्न दिए हैं। यहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6 या 7% भी होता है। मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, रिटर्न मिनिमम लेके चल रहा हूँ जो SIP के होते हैं। अब अगर मैं आज शादी करने जाता हूँ, सब मंडप और ये सब जो खर्चा है, लगभग मैं 10 लाख रुपया लगाता हूँ कि 10 लाख रुपए में खर्चा होता है। तो अगर वो 25 साल बाद उसका खर्च देखेंगे तो 86,23,081 रुपये होता है, जिसका कि मंथली EMI जो है वो SIP सेविंग जो है वो 2626 रुपये होती है। इस तरीके से यहाँ पर हमें फाइनली आ गया कि एसेट ख़रीदने के लिए 13,000, एजुकेशन के लिए 2600 रुपये, रिटायरमेंट के लिए 8,000 और फाइनेंशियल गोल्स के लिए 2600 रुपये हमें बचाने हैं। कितने कितने साल तक बचाने हैं वो भी इसमें दिया गया है। तो टोटली हमें 26,000 रुपये बचाने हैं, 27,000 रुपये, जिसकी की कॉस्ट जो होगी वो 11,32,00,000 रुपये हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आज आपके पास में 27,000 रुपये बचाने के हों तभी आप ये प्लान शुरू कर पाएँ। एक एक करके आप प्लान शुरू करते रहे। जैसे कि अगर एक घर खरीदने के लिए आपने प्लान स्टार्ट कर दिया है, 13,000 रुपये है, आपकी सेविंग केवल 8,000 हो रही है, आप 8,000 रुपये से शुरू कर दीजिए और बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए कि इस साल 8,000 करिए, अगले साल 10,000 करिए या 9,000 करिए, 11,000, 12,000, तो वो बढ़ाते जाइए। ये तो उनके लिए है जो आज से ही इतना पैसा बचा सकते हैं। धन्यवाद।